नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। सारा शहर जकड़ा रहा लॉकडाउन की बाहों में, पसरा रहा सन्नाटा, थम गई सारी गतिविधियां। नागदा के बलिदानी सपूत बादल को दी अंतिम विदाई, अश्रुपूरित आंखों से हजारों लोगों ने की अनवरत पुष्प वृष्टि। मारपीट के 2 मामलों में भटक रहे हैं फरियादी, पुलिस का रवैया उदासीनतापूर्ण। कल का पता नहीं मगर आज किराए पर उठा रहा है BSNL अपनी भारी भरकम संपत्ति। विश्व रंगमंच दिवस पर शहर के रंगकर्मियों ने किया विचार विमर्श, थिएटर की भावी संभावनाओं पर। अब समाचार विस्तार से। रविवारी अवकाश बीता, लॉकडाउन के साए में जगह जगह सन्नाटा छाया रहा। चौराहे बैरिकेड्स से जकड़े हुए दिखाई दिए। पुलिस आने जाने वालों को और वाहन चालकों को रोकती टोकती दिखाई दी। यात्री हुए परेशान। दुस्वप्न सा बीता लॉकडाउन का पहला रविवार और होली की अलस भौर। हमेशा चहल पहल भरा रहने वाला गोपाल मंदिर, छतरी चौक पर सन्नाटा पसरा था। गोपाल मंदिर के पट बंद थे। जिनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, आज उनके मंदिर में आने को दर्शनार्थी तरस रहे थे। जब कोई आने जाने वाला था ही नहीं तो पुलिसकर्मी भी सुस्ताते नजर आ रहे थे। अलबत्ता मगरमुहा सुगंधी वाली गली में कुछ दुकानदारों ने शटर तो नहीं खोले, मगर दुकान के ओटलों पर सामान सजाए नजर आए, तो कुछ सड़क पर पूजन सामग्री, फूल प्रसादी और नारियल लिए बैठे थे। इक्का दुक्का ग्राहक भी आ रहे थे। चामुंडा माता चौराहे पर जरूर प्रसादी का वितरण हो रहा था और लोग कतार में खड़े थे। समीप ही अस्पताल होने से मेडिकल स्टोर्स भी खुले हुए थे। चामुंडा माता चौराहे को चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था। उधर बस स्टैंड में कुछ यात्री सुस्ताते हुए नजर आ रहे थे। बसों के पहिए भी जाम थे। लॉकडाउन से अनजान यात्री परेशान हो रहे थे। रतलाम से बीना जाने वाले देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि हम रतलाम से आए हैं, हमको बीना जाना है। अब यहाँ आए थे तो आपको पता नहीं था लॉकडाउन उज्जैन में? नहीं मालूम था। तो कैसे क्या रहेंगे आपके? हाँ, कैसे क्या रहेंगे? रहेंगे कहीं भी, यहीं पे रहेंगे। जबलपुर से उज्जैन आकर आगर जाने वाले राधा कृष्णन का दर्द यह था कि उसे खाने के लिए कुछ नसीब नहीं हुआ। मालूम नहीं थे, गाड़ी में इधर आया तो मालूम पड़ा कि भाई सुविधा नहीं है। हाँ, तो रात में मैंने निकल गया था ना, पहले ही बात हुई थी। तो इधर आया तो पूरा सन्नाटा, कोई सुविधा नहीं है जाने का, खाने पीने तक नहीं मिल रहा। उधर पुल पार टावर चौक भी चौतरफा बैरिकेड्स से जकड़ा हुआ था। इक्का दुक्का 2 पहिया और चौपहिया वाहन आते जाते दिखाई दिए। 3 बत्ती चौराहे पर पुलिस वाले रोको टोको पर अमल करते हुए कुछ वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए नजर आए। लोटी चौराहा और नीलगंगा चौराहे पर भी सख्त बैरिकेड्स की व्यवस्था थी, जहां पुलिसकर्मी भी तैनात थे। नागझीरी पर सीमाएं सील थीं, वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। पाइप फैक्ट्री जाने वाले रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। देवास रोड, भरतपुरी चौराहा, दशहरा मैदान और तरणताल पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का वाहन आ जा रहे थे। चूंकि यह लॉकडाउन शहर की इस बार की पहली मोहब्बत का पहला दिन था, इसलिए पुलिस भी संयमित थी, जिससे नागरिकों में तसल्ली थी। नागदा के गौरव बलिदानी बादल सिंह चंदेल को शहरवासियों ने दी अश्रुपूरित अंतिम विदाई। छतों से हुई पुष्प वृष्टि, उनके सम्मान में शहर रहा बंद। सियाचिन में कर्तव्यरत नागदा का सपूत उस वक्त काल के गाल में समाकर शहादत को प्राप्त हो गया जब बर्फ धसी। यह वीर गाथा है सेना के कुमायूं रेजिमेंट के नायक बादल सिंह चंदेल की, जो वीर गति को प्राप्त हुए। शनिवार सुबह सेना के अधिकारी शहीद का पार्थिव शरीर लेकर नागदा पहुंचे। नगर प्रवेश के साथ ही अनवरत पुष्प वृष्टि के साथ अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस अवसर पर अनेक शोक संतप्त परिजन मां उमा सिंह, पिता राजेंद्र सिंह, पत्नी दीपिका और 3 वर्षीय मासूम पुत्र बिलख पड़े।
पुराने बस स्टैंड से शुरू हुई अंतिम यात्रा जवाहर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग और चंबल मार्ग होते हुए 3 घंटे में चंबल तट स्थित मुक्तिधाम पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भाई जयसिंह और 3 वर्षीय पुत्र विवान ने मुखाग्नि दी। शव यात्रा में महिला नेत्रियां इंद्र कुमार शेखावत, साधना जैन, उषा गुर्जर और लता खेतान भी शामिल थीं। जनप्रतिनिधियों में श्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, तराना विधायक महेश परमार, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक लाल सिंह राणावत, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी आदि ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शव यात्रा में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार आशीष खरे, मंडी थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, बिल्लाग्राम टीआई हेमंत सिंह जादौन तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी भविष्य कुमार खोबरागड़े आदि शामिल थे। हमारे गृहनगर नागदा का सपूत कुंवर बादल सिंह चंदेल सेना में देश के लिए और देश की जनता की सुरक्षा के लिए सेवारत थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका हमारे बीच में नहीं रहना देश के लिए और विशेषकर नागदा के लिए बड़ी क्षति है। मैं उनकी सेना में समर्पण भाव से सेवा करने के लिए और देश हित और जनहित में काम करने के लिए उनको नमन करता हूं। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को जो आघात हुआ है उसको सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। कुंवर बादल सिंह जी चंदेल जो नागदा के निवासी है, हमारे उज्जैन ज़िले के निवासी है, जिन्होंने सिक्किम बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे शहीद को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और वास्तव में ये बात बिल्कुल चरितार्थ कर दी कि बॉर्डर पे अगर हमारा सैनिक खड़ा है तो हमारी देश सुरक्षित है और हमारे शहर में पुलिस खड़ी है तो मेरा घर सुरक्षित है। ऐसे शहीद बादल सिंह चंदेल के जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया देश के ऊपर, उनको मैं अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से भाई बादल की शहादत हमारे युवा लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत करके गई है और उनको प्रेरणा दे के गई कि वो सेना की में जाएं और देश की सेवा करें। उनके पारिवारिक को कोई आर्थिक मदद या ऐसी कुछ सहायता दिलाने के लिए आप विधायक जी के लिए कुछ विशेष कुछ ऐसे विधायक निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी मिली है और कई लोगों ने मुझसे चर्चा करी है कि जो परिवार के जो सैनिक शहीद होता है उसका जितने भी आर्थिक लाभ होता है वो पत्नी और बच्चों के नाम चला जाता है, जबकि माता पिता का उसमें कुछ आता नहीं है। कम से कम हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि माता पिता के लिए भी उसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि उनके बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी नहीं हो और क्योंकि उनका खुद का भी एक बच्चा गया है तो मैं और हमारे पूरे क्षेत्र के वासियों हम सब जो उस परिवार के लिए करना होगा हम निश्चित रूप से हम करेंगे। तो विधायक जी की तरफ से कुछ विशेष ऐसी कोई योजना चालू हो या ऐसा कुछ स्मृति में कुछ ऐसी चीज़ करने का नहीं, बिल्कुल हम इस पर विचार करेंगे और जो उसके लिए, क्योंकि वो तो हमारे सामने छोटा बड़ा हुआ है और हमारे मोहल्ले का बच्चा और पूरे नगर का बच्चा और हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। जब मामले हाई प्रोफाइल हों तो पुलिस की निष्पक्षता देखते नहीं बनती और वहीं दूसरी ओर जब बात निचले तबके की हो तब पुलिस का रवैया क्या रहता है, आइए अवगत करवाते हैं आपको ऐसे ही 2 मामलों से।
पहला मामला है रामघाट मार्ग के समीप शीतला माता की गली का। यहाँ निवासरत देवेंद्र दलोरिया के समीप के घर में रहने वाली महिला के यहाँ कुछ युवकों का आना जाना था। इसी दौरान देवेंद्र की भाभी से छेड़छाड़ की गई। जब देवेंद्र के पिता और भाभी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो इससे आक्रोशित युवकों ने उसके घर पर हमला कर दिया। 10-12 की संख्या में आए बदमाशों ने देवेंद्र की पत्नी खुशी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। खुशी 1 माह की गर्भवती थी। एक युवक द्वारा पेट पर लात मारे जाने से उसका गर्भपात हो गया। मैं प्रेग्नेंट थी। नवीन राव सरकट ने मेरे पेट पे लात मारी, हाथापाई भी की। राजराव सरकट ने छेड़खानी भी की। जतिन भी था, कोई गौतम भी था, शुभम भी था। पूरे घर में तोड़ा फोड़ी की थी। सब दूर थाने पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि मेरे जेठ के खिलाफ और मेरे पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया हमने। वहाँ पे भी सब दूर आवेदन भी दिए, सीएम हेल्पलाइन पे भी बोला, कहीं पे भी हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए देवेंद्र ने पुलिस पर आरोप लगाए। मेरी भाभी और भैया उधर 2 घर हमारे उधर बाड़े वाले मकान में किराए से रहते हैं, तो वहाँ पर पास में पराठे वाली रहती है। उसके वहाँ मतलब लड़कों का आने आना लगा रहता है, तो वो लड़के उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। तो भाभी से बोला था, भाभी ने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने उसको 2-4 दिन टाल दिया था भाभी को कि कहीं नहीं, ऐसे ही आते आते हैं। तो फिर उन्होंने 24 तारीख की रात को भाभी के साथ छेड़खानी करी। भाभी और मम्मी रिपोर्ट डालने गए और हम तो इधर वाले घर पे थे और पापा और बड़ा वाले भैया इधर वाले घर पे थे। तो वो रिपोर्ट डालने गए मम्मी और तो उनको मालूम पड़ी, तो वो सब उन्होंने 10-12 लड़के मेरे घर पे पहुँचा के मैं अंदर ही कमरे में मेरे को गेट पे ताला लगा दिया था और इसलिए अंदर बाहर थी, इसको बाहर से उसका लड़का राजराव सकट, उसने इसका ब्लाउज खींच के बाहर खींचा दरवाजे के और बोले तेरा पति कहाँ, और नवीन ने इसको पेट पे लात मार दी। खूब सारे लड़के आए थे उसके हाथ पर। लात मारी थी कि प्रेग्नेंट थी, 1 महीना था उसको, प्रेग्नेंट थी 1 महीना 22 दिन था। तो फिर दर्द हुआ, एम्बुलेंस बुला के फिर यहाँ तो फिर थाने पे 5 दिन हो गए इसको, यहाँ बड़े कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना कोई बयान हो रहा है। थाने पे शिकायत की थी आप? थाने पे शिकायत की, महिला थाने की हेल्पलाइन पे की, तो वो कहता पुलिस वाला कि आप महिला थाने और वहाँ से शिकायत वापस ले लो, उसके बाद मैं तुम्हारा देखूंगा जो भी होगा, वो ऐसा कहता है। इसी तरह के एक अन्य मामले में ग्राम गुरासिया निवासी दयाराम बारोड़ पर पुराने विवाद को लेकर 7-8 लोगों ने हमला कर दिया। पहले उस पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और बच जाने पर लठ और पाइप से उसका पैर तोड़ दिया गया। वह उपचार के अभाव में 24 घंटे तक मौकाए वारदात पर ही पड़ा रहा और पुलिस ने उसकी कितनी मदद की, सुनिए उसी की जुबानी। फिर सर के लिए ट्रैक्टर से ठोका उसने, फिर बाद में हमला बोला, फिर पैर काट दिया कुड़ाड़ी से तलवार से। और किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया और क्यों दिया? और बद्री पिता करण सिंह और दारा सिंह पिता जालम और धीरज पिता कमल और मान सिंह पिता विशाल पिता करण सिंह और गोपाल पिता रमेश और शंकर पिता हरिराम। क्यों मारा है? वो ईसो पिता बेलिसा। सर कोई कारण नहीं, ऐसे ही मैं रास्ते से आ रहा था, पहले का पुराना विवाद था, लड़ाई चल रही थी मेरी उसकी। वो सर मौके पे पुलिस भी नहीं, सर 24 घंटे पड़ा रहा मौके पे, और सर पुलिस की सहायता भी नहीं मिली। एम्बुलेंस भी फेल करवा दी उन्होंने, नागदा की करवा दी, उनेल की करा दी और भेरूगढ़ की भी करा दी। फिर 8181 पे दोबारा मितपुर से एम्बुलेंस आई, वो मुझे यहाँ लेके आई। अभी पुलिस ने क्या प्रकरण? सर कोई प्रकरण, सब बाहर घूम रहे, 8-10 आदमी थे, 10 को अंदर नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। बीएसएनएल अब उठाएगा अपनी संपत्तियों को किराए पर। उज्जैन में दी जाएंगी कॉलोनियां और कार्यालय भवन किराए पर। इसी जमाने में आसुदा लोग अपनी जमीन जायदाद को किराए पर नहीं उठाते थे। फिर यह मानसिकता बनी कि खाली घर भूतों का डेरा बने, इससे बेहतर है कि किराए पर उठा दो तो कम से कम दिया बाती और झाड़ू झटका हो जाए। इसी दौर से गुजरकर बीएसएनएल के कर्ता धर्ताओं और भाग्य विधाताओं ने सोचा कि विभाग की विशाल संपत्तियां खंडर बने, इसके पहले किराए पर दे दी जाए। 2 पैसे की आमदनी भी होगी और रख रखाव भी। उज्जैन में यही निर्णय बीएसएनएल ने लिया, जो उचित भी है, क्योंकि स्टाफ की छटनी और 80 के दशक से नई भर्तियों के बाद महकमे की जायदाद धीरे धीरे दुर्दशाग्रस्त होने लगी थी। उज्जैन में विभाग की कॉलोनियां देवास गेट, तारघर के पीछे, रविशंकर नगर, दशहरा मैदान, नानाखेड़ा यात्रिका के पास, जिनमें कई दशकों से कोई नहीं रहता और जो खंडरों में तब्दील होती जा रही हैं। भरतपुरी, नानाखेड़ा, देवास गेट एक्सचेंज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भाए भाए करने लगी हैं। लिहाजा विभाग ने कॉलोनियों और दूसरी बिल्डिंगों को किराए से देने का निश्चय किया। इस बाबत जानकारी देते हुए उप महाप्रबंधक कुतुबुद्दीन साहिब ने बताया, सरकार ने एक क्रॉप पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत हम लोग जो भी शासकीय, अर्धशासकीय, जो भी या गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं
उनमें रहने वाले जो लोग हैं उसके जो अधिकारी है या बैंक के अधिकारी है, उनको हम लोग जो है हमारा लैंड किराए पे ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग हमारी जो ज़मीन, हमारी जो क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जनवरी के बाद में काफ़ी हमारे स्टाफ कम हो गया है, तो उसमें जो हमारे लोग जो अभी हमारे जो क्वार्टर्स खाली है वो क्वार्टर्स को हम लोग रेंट आउट कर रहे हैं। जीतू पटवारी द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर 5 ग्रामों के किसानों ने विरोध में जलाया जीतू पटवारी का पुतला। उज्जैन से लगे सिकंदरी, गोठड़ा, जीवनखेड़ी, सावराखेड़ी, दाऊदखेड़ी के किसान नहीं चाहते कि उनके गांव सिंहस्थ क्षेत्र घोषित हों, किंतु पटवारी द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग के विरोध में ग्रामवासियों ने पटवारी का पुतला फूंका। ग्रामवासियों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, हमारे विरुद्ध में, और वो कह रहे हैं क्षेत्र घोषित करो इधर हमारी जमीन में, और ग्रीन बेल्ट का दायरा बढ़ाया जाए। जो वर्तमान भाई पहले था 30 मीटर दायरा, वही दायरे की हमने मांग करी है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जीतू पटवारी जी इंदौर से आके और उज्जैन में राजनीति की बात करते हैं, और हम किसानों के साथ में अन्याय की बात करते हैं। हम उनकी सारी बातों का पुरजोर से विरोध करते हैं, और सभी किसान इधर के जीवनखेड़ी, सावराखेड़ी, दाऊदखेड़ी, सिकंदरी, गोठड़ा, सभी के किसान ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो आवासीय ज़मीन हो, सिंहस्थ भूमि में नहीं जाए। हम भी भगवान की में आस्था रखते हैं, सिंहस्थ में आस्था रखते हैं, मगर ये है कि सिंहस्थ में जब ज़रूरत पड़ेगी किसान बड़ा दिल खोल के देगा। घर से निकला व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया, कुएं में मिली लाश, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। झारडा तहसील के ग्राम सादरखेड़ी निवासी ईश्वर पिता रामचंद्र मालवीय का शव ग्राम मालिया स्थित कुएं से सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया, जिसे पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। मामले की जानकारी देते हुए मृतक के जीजा जगदीश और पुलिस आरक्षक ब्रजेंद्र ने बताया, उज्जैन जिले के झारडा तहसील में गांव मालिया कांकड़ पे कुआं है, चमार समाज का कुआं है, उसमें उसकी लाश मिली ईश्वर की, और पुलिस गई, फिर निकाली, फिर उसकी जान पहचान हुई, झारडा लाया, जब मालूम पड़ा हमने कि ये ईश्वर की लाश है। ये कल 12 बजे सूचना मिली थी कि हमारे माल्या और टीपू खेड़ा के बीच में कुआं में एक अज्ञात लाश पड़ी है ना, तैरती हुई दिख रही थी। इसकी पर हम लोग गए तो उसको निकाल के लाए, तो उसमें अज्ञात था पहले पूरब में वो, लेकिन उसकी शनाख्त हुई है ईश्वर पिता रामचंद्र जाति मालवी, उम्र 25 साल, निवासी सादरपुर खेड़ी। इसके घर वालों को सूचना दी, घर वाले आ गए हैं, हमारे कायम कर चुके हैं और विवेचना जारी है। सर क्या लगता है, मतलब क्या इस पे? नहीं, इस पे प्रथम अभी तो कुछ बता नहीं सकते। होली भरपल्ले नहीं तो थोड़ी थोड़ी ही सही, मगर मनाएंगे ज़रूर। होली प्रेमियों ने बहुत ही सहमते और सकुचाते हुए होलिका दहन की तैयारियां की। सर्वग्रासी कोरोना वैसे तो सब कुछ खा गया, मगर दर्द की इंतहा तब हुई जब वह होली के उत्साह और उमंग को भी डकार गया। फिर भी जीवन का उल्लास कहीं से तो प्रकट हो ही जाता है। ऐसा ही नज़ारा होली की इक्का दुक्का तैयारियों में दिखा। मालीपुरा में कुछ लोग होली दहन की तैयारियां करते दिखे। बहादुरगंज में भी चंद युवक 2-4 लकड़ियां जमाते दिखे। सिंहपुरी की कंडे की होली जरूर अपने परंपरागत स्वरूप में दिखी। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर शहर के सभी रंगकर्मियों ने एकत्रित होकर रंगमंच के वर्तमान और भविष्य को लेकर के किया विचार विमर्श। शहर के सभी रंगकर्मियों ने विश्व रंगमंच दिवस पर एक अच्छी पहल की। सभी रंगकर्मियों ने एकजुट होकर रंगमंच की भावी और मौजूदा दशा पर गहन विचार विमर्श किया। इसके पूर्व कालिदास की प्रतिमा पर पंकज आचार्य, जगरूप सिंह चौहान, राजेंद्र चावड़ा, प्रकाश देशमुख, पांखुरी वक्त, मनीषा व्यास, विशाल परिहार व अन्य उपस्थित रंगकर्मियों ने माल्यार्पण किया। इसके पश्चात अभिरंग नाट्यगृह में विचार विमर्श हुआ। अपने विचार व्यक्त करते हुए जितेंद्र टटवाल, राजेंद्र चावड़ा और पंकज आचार्य ने बताया कि विश्व रंगमंच के दिवस पर सभी रंगकर्मियों को बधाई, क्योंकि ये दुनिया ही एक रंगमंच है, तो सभी इसके एक पात्र कर रहे हैं, इसलिए सभी को विश्व रंगमंच की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज रंगमंच दिवस 27 मार्च 2021 को आप सभी लोगों को रंगमंच की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्योंकि ये नगरी कालिदास की नगरी है और हम सब यहाँ पर आज कालिदास अकादमी में विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए और यहाँ पर हम सब लोगों ने अपनी समस्याएं खुद ही सुलझाने का निर्णय लिया। मतलब प्रशासन तो हमारी ओर जितनी मदद कर सकता है करेगा, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग जो है निरंतरता इस काम को लेकर बनाए रखें। पूरे साल सभी लोग मिलकर काम करें, वो चाहे किसी का भी काम हो। इसी बीच एक दुखद सूचना भी रंगकर्मियों को मिली कि वरिष्ठ रंगकर्मी भूषण भट्ट हमारे बीच नहीं रहे। उज्जैन टीवी परिवार संवेदना व्यक्त करता है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सारा शहर जकड़ा रहा लॉकडाउन की बाहों में, पसरा रहा सन्नाटा, थम गई सारी गतिविधियां। नागदा के बलिदानी सपूत बादल को दी अंतिम विदाई, अश्रुपूरित आंखों से हजारों लोगों ने की अनवरत पुष्प वृष्टि। मारपीट के 2 मामलों में भटक रहे हैं फरियादी, पुलिस का रवैया उदासीनतापूर्ण। कल का पता नहीं मगर आज किराए पर उठा रहा है BSNL अपनी भारी भरकम संपत्ति। विश्व रंगमंच दिवस पर शहर के रंगकर्मियों ने किया विचार विमर्श, थिएटर की भावी संभावनाओं पर। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।